वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम हिंदी में मौलिक अधिकार भी कहते हैं, जो कि आपका आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मैग्ना फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये सब सबसे पहले फ्रेंच में बोला गया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इस शब्द का उच्चारण सबसे पहले फ्रेंच में किया गया। अब आप यहाँ पे आ जाते हैं पॉलिटी के टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है, जो कि आपका है 12 से 35 तक आपका दिया गया है। हिंदी में इसको मौलिक अधिकार हम कहते हैं, और आर्टिकल को हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। सबसे पहले है आर्टिकल 12, जिसको क्या कहते हैं डेफिनेशन, परिभाषा। इसमें क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा बताई है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं इनकी परिभाषा बताया गया है, यानी डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 12 में यही है। आर्टिकल 13 की हम बात करें तो आर्टिकल 30 में क्या है, डेरोगेशन, अल्पीकरण, इनकंसिस्टेंट, असंगत। यानी इसमें आर्टिकल 30 में क्या है, आर्टिकल 30 में ये है कि अगर कोई भी कानून बनेगा, या पहले कोई कानून बना है या आगे कोई कानून बनेगा, तो जो पहला कानून बना है जो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगा। और आगे भी ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और उसको चेंज किया जाए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आर्टिकल 30 आपका यही है। फिर आपका आ जाता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आप क्या कहा है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 टू 18 तक इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी को यानी समानता का अधिकार। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समान, जो सामने जो होंगे सब बराबर होंगे, कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 50, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। जैसे कि आपका यहाँ पे आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस विषय पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे धर्म के नाम पे भेद नहीं किया जाएगा, जाति के नाम पे भेद नहीं किया जाएगा, वंश, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे, इन पांचों चीज़ पे आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप इस कास्ट के हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, आप उस कास्ट के हैं, ये काम नहीं कर सकते, या आपको जैसे आप फीमेल हैं तो ये काम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या गया है, मेल हो, फीमेल हो, या कोई भी कलर हो, काला हो, गोरा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें जो है सबको समान रखा गया है, यानी सबको बराबर अधिकार दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी क्या है, यहाँ पे जो आर्टिकल 16 ये कहता है कि अगर मान लीजिए अगर सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली, तो उसमें ये नहीं है कि पार्टिकुलर कोई एक ही कास्ट उसमें फॉर्म जो है फिलअप कर सकता। वह स्टेट का कोई भी जो पर्सन है एलिजिबल है, वो क्राइटेरिया पार करता है, तो वो फॉर्म फिलअप करता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया सकता है। फिलहाल आपके पास जो वहाँ पे डिग्रियाँ मांगी गई हैं, तो वो आपको फिलअप होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जाति, वंश के नाम पर यहाँ पे आपको अलग नहीं किया जा सकता। आप अगर एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए तो आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17 आपका क्या कहता है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी यहाँ पे छुआछूत से है, यानी आप SC ST कास्ट के हैं या अदर कोई कास्ट के हैं या लोअर कास्ट के हैं, तो इसमें आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। या कोई OBC है, जनरल है, तो मतलब जो उच्च क्लास के पीपुल हैं या कोई नीच जाति का व्यक्ति है, तो उसका आप भेदभाव नहीं कर सकते। उस जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। यहाँ पे 18 आपका क्या बताता है, एबोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे टाइटल को जो है स्थगित किया गया है, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा रहते थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कोई बड़ा सा टाइटल्स अडॉप्ट कर लेते थे, जिससे कि उनको एक अलग रूप से देखा जाए, उनको अपने आप में बड़ा फील हो,
बड़ा अपने आप को दिखाने के लिए अलग अलग टाइटल्स रख लेते थे, लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है। इसको एबॉलिश कर दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, जो कि आर्टिकल आपका 18 है। आर्टिकल 18 यही कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आप कोई भी हो आप टाइटल नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये आपका आर्टिकल 18 है। आर्टिकल हम 19 टू 22 आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक है, फंडामेंटल राइट्स के राइट टू इक्वलिटी तक। आगे नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे 19 टू 22। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।